इसी तरह के एक प्रसंग और भी आया है बहुजन आंदोलन के संदर्भ में और वो भी जगदेव बाबू के साथ जुड़ी हुई लाइन है। और उन्होंने खास करके अल्पसंख्यकों के लिए और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कहा था कि मुसलमान देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति संदेह से परे है। तो ये उन्होंने बहुत पहले ये 1972 के आसपास ये बातें 1969 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में उन्होंने कहा था अपने भाषण के क्रम में। तो इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या जगदेव बाबू भी उस समय ये जो बहुजन की संकल्पना थी उसके अंदर भारतीय मुसलमानों को भी शामिल करते हुए चूँकि उनकी भी अवस्था जो है भारतीय ओबीसी और एससी समुदाय और ट्राइबल समुदाय से ज़्यादा भिन्न नहीं है। सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर वो भी ऐसे हैं। तो इस संदर्भ में जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, उसमें इन मुद्दों को खास करके भारतीय अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों के प्रति किस तरह की नज़रिया है सामाजिक आंदोलनों की दिशा में, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के खुद रहे हों या उनके बाद उनके विचारों से प्रेरित जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा रहे, ये इन्होंने उन्हीं का ही आंदोलन बढ़ाया और मुस्लिम समाज को इन्होंने कभी भी अलग नहीं रखा। वैसे भी देखें तो मुस्लिम समाज की जो 80% जनसंख्या है वो हमारे शूद्रों अतिशूद्रों से धर्म परिवर्तित होके बनी है। वो जो जाति प्रथा से इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए कि उसके वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो वो तो अगर मूल निवासी शब्द जो है तो देखा जाए तो मूल निवासी शब्द की जो परिभाषा है उसमें तो मुस्लिम समाज का 80% आ जाता है और तो वो हमारा उनके साथ जो है खून का संबंध है, भावनात्मक संबंध तो है, खून का भी संबंध है। इसलिए सभी ने उनको अपने साथ लेके चलने का ही प्रयास किया, चाहे बाबू जगदीश्वर प्रसाद कुशवाहा हो या रामस्वरूप वर्मा हो या बाद में बामसेप तो का तो है ही कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन है। तो लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से बदनाम किया जाता है कि ये अल्पसंख्यक जो है हमेशा पाकिस्तान के समर्थक हैं। अभी कल ही जो है 1 जुलाई को इस समाज के 2 महापुरुषों की जयंती मनाई गई। एक कयूम अंसारी साहब थे जो कि देश आजादी से पहले हुए थे और उन्होंने इसकी जो बैकवर्ड कमीशन था उसके वो सदस्य भी थे और उन्होंने पसमानदा समाज, पसमानदा मतलब पिछड़ा, उन्होंने पसमानदा समाज में भी हिंदू पसमानदा को भी मतलब हिंदू पिछड़े को भी रखा, बस उन्होंने उर्दू में उसे पसमानदा वर्ड दिया और उन्होंने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी का पूरी मुखालफत करी, उसका पूरा विरोध किया और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर यदि कोई राष्ट्र का निर्माण होता है तो वो राष्ट्र सफल नहीं होगा और उनकी बात जो कही बात में सत्य साबित हुई। पाकिस्तान भी 2 भागों में बट गया, बांग्लादेश अलग हो गया। आज भी पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो वहां पर भी अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो और भी टुकड़े होंगे। तो इस तरीके से धर्म पर आधारित राष्ट्र का निर्माण का जो है कयूम अंसारी साहब ने भी विरोध किया था। तो ये इस तरीके तो ये कहना कि मुस्लिम जो है इस देश का हिस्सा नहीं है और उनका जो है उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं कहीं दूसरी जगह है, ये एकदम गलत है। बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अब्दुल हमीद भी कल उनकी जयंती थी, वो 1965 में वीरगति को प्राप्त हुए थे इसी देश की रक्षा के लिए। लेकिन प्रश्न ये होता है कि आज ये देश जो है वो किस रूप में है? क्या ये कयूम अंसारी या अब्दुल हमीद या जो भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जिन्ना के विरोध में एक नेशन की थ्योरी के साथ खड़े रहे, क्या उन्होंने इस देश की कल्पना की थी? तो वो आज जो है वही लोग जो उस समय 2 नेशन थ्योरी की जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन कर रहे थे, सावरकर जैसे लोग जो खुद धर्म के आधार पर इस देश को बनाना चाहते थे, वही आज सत्ता में है और वही जो है मुसलमानों के खिलाफ उनके बारे में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बन गया, सावरकर का जो वो जिन्ना का क्या सपना पूरा हो गया, लेकिन सावरकर का सपना, गोलवरकर का सपना पूरा नहीं हो पाया और वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब मुस्लिम को बदनाम करके उसके खिलाफ जो है एससी ओबीसी को खड़ा कर दिया जाए। इसलिए ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं।